Hello student, I am Ravin. Welcome to GSE YouTube channel. Today I will discuss the volumetric strain in thin cylinder. Okay? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थिन सिलेंडर की बात कर रहे हैं. तो थिन सिलेंडर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला है जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं. समझिए, तो वहाँ से डायरेक्टली फार्मूला है. तो अब बात करते हैं आपसे, अगर थिन सिलेंडर में वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बताओ. अगर मैं वॉल्यूम बताऊँ, इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा. इस आपके पास एक सिलेंडर रखी है जिसका लेंथ L है, इसका डायमीटर D है. ठीक है, ये टोटल लेंथ L है और ये डायमीटर क्या है, इसकी D है. तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी आपके पास, वॉल्यूम रिटर्न क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू L. ठीक है, π/4 d स्क्वायर इंटू L, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी. समझिए. तो अब क्या करूंगा, अब इसको हम क्या निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा V/V. ठीक है, डेल्टा V/V. इसका मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये इसको वॉल्यूम को. तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करते हैं, आपके पास में दो वेरिएबल मिलेंगे, डायमीटर और लेंथ. तो डायमीटर और लेंथ दो वेरिएबल है, इसलिए एक एक को डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, तो डेल V बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो पहले मैंने π/4 d स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ये π/4 आपके पास कॉन्स्टेंट है, d स्क्वायर को कॉन्स्टेंट ले लिया. अब ये लिखता हूँ डेल L, इसको लिख देता हूँ प्लस दूसरे का डिफरेंशिएट करता हूँ. तो आप π/4 आप तो पहले से इसमें है, अब ये डिफरेंशिएट होगा तो क्या जाएगा 2d, क्या हो जाएगा 2d डेल d. ठीक है, इंटू L. अरे d स्क्वायर है तो d स्क्वायर क्या हो जाएगा 2d इंटू डेल डी अपॉन L. तो क्या डेल V/V करना है, तो इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर देता हूँ. तो यहाँ से वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो टोटल वॉल्यूम से इसमें भी डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो वॉल्यूम मैंने क्या है π/4 d स्क्वायर इंटू L. तो टोटल कितना आ जाएगा, डेल V/V इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो अब कितना हो जाएगा. डेल V/V इक्वल टू V पाई d स्क्वायर इंटू L. यहाँ से वॉल्यूम से यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ π/4 d स्क्वायर इंटू L. ओके, तो अब क्या करेगा, π/4 d स्क्वायर कट गया तो डेल L/L हो जाएगा, डेल L/L हो जाएगा. प्लस π/4 से π/4 कटता, d से d कटता, d से d हो गया, L से L कटता, तो डेल d बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, डेल d/d. क्या डेल L/L ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, याद है आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो डेल V/V बराबर ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस, ये प्लस है, प्लस डेल d/d ये हुप स्ट्रेस या सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेस है, स्ट्रेन है. ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हुप स्ट्रेस ये, या ठीक है, या सर्कम्फ्रेंशियल क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा. तो यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास आ गई. क्या इसका फॉर्मूला रख दूं सबका, और यहां से एक नया आपके पास बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो डेल V/V मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, पता है EL प्लस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया है, इतना ही आया है, ये था. इसकी जगह फॉर्मूला रखते हैं तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी. क्या आपको सिग्मा L की, ये L की पता है, EL लॉन्गिट्यूडनल क्या निकालना आपके पास, स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन, दोनों का क्या निकालना है आपके पास. ये चीज़ें आपके पास कंप्लीट है, तो क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेते हैं. तो यहाँ पे आपके पास पता होगा, चलो यहीं पे लेते हैं. तो हम लोगों ने लिया था PR/2TE. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल केस में, किसके, लॉन्गिट्यूडनल केस में PR/2TE ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 - 2 म्यू प्लस 2 टाइम्स PR/2TE 2 - म्यू. ये था आपके पास, बिल्कुल. अब इसको सॉल्व करिए, PR/2TE तो बाहर निकाल लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, PR/2TE बाहर हो गया. अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 - 2 म्यू यहाँ बचेगा, प्लस 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 म्यू इधर हो गया, 4 1 मिलके क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 म्यू. तो आपके पास हो जाएगा PR/2TE 1 -
नहीं 5 माइनस 4 म्यू, ठीक है। तो डेल वी बाई वी आ जाएगा आपके पास, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे 3 स्टार 4 स्टार दे दो। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टली आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला है, ठीक है। पी आर पान 2 टी 5 माइनस 4 म्यू, ठीक है। 5 माइनस 4 म्यू आपके पास क्या है, आपके पास फार्मूला है, ठीक है। थिन सिलेंडर की बात हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसे आप बोलेंगे ईवी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ईवी बोल देंगे या एप्सिलॉन वी बोल देंगे इस टाइप में। डेल बी अपन बी पी आर पान 2 टी 5 माइनस 4 म्यू, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखना है आपको, प्रैक्टिस करने हैं और सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर, वहाँ से सभी आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। ईएससी का क्वेश्चन उठा के देखना और जेयू क्वेश्चन ए का क्वेश्चन उठा के देखना, सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऐसे ये क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन तब पर भी हमें ये पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, ठीक है। इंटरनल फ्लूइड इज कंप्रेसिबल हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये कंप्रेसिबल आएगा, यहाँ से बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक तो ये सिलेंड्रिकल था ऐसे, इसी में क्या है आपके पास इंटरनल प्रेशर अप्लाई है, यानी कंप्रेसिबल फ्लूइड है, जिसका बल्क मॉडुलस के भी दिया है, बल्क मॉडुलस की नोट करते हैं के, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर मैं याद होगा आपको, डेल वी बाई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये निकालते थे, क्या निकालते थे हम लोग, डेल पी अपान क्या निकालते थे, के, ठीक है, क्या निकालते थे, के। तो डेल वी यहां से निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से हो जाएगा डेल पी अपान के इंटू वी, चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज होगा इसके कारण ये। तो चलो, या इतना याद रखना, इसे लिख लो प्रेशर डिवाइड बाई के। अब आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, एक तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पता है कितना है, ईवी, ठीक है। सिलेंड्रिकल का वॉल्यूमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ई, किसके बल्क मॉडुलस से आपके पास एक आ जाएगा वी डैश, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास ई टोटल। तो ईवी आपको पता है पी आर पॉन 2 टी, ये तो पढ़ा ही है, क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 म्यू, यहाँ पे लो, देखो यहाँ पे नेचर आ जाएगा माइनस पी बाई के, क्यों आएगा, टोटल, ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा। पी कंप्रेसिबल है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, जब कोई फ्लूइड कंप्रेसिबल है उसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, इसका मतलब उसके वॉल्यूम को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देंगे, कम। और कोई एक्सपेंडेबल फ्लूइड होगा तो वो क्या करेगा, फैल जाएगा, तो इसकी वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे डेल बी की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निगेटिव हो गया, तो ये आपके पास माइनस पी साइन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस पी, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लूइड है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। तो ये वैल्यू भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसमें क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, सब कुछ दिया होगा। देखो कैसे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आपके पास दिया होगा यहाँ से, ठीक है। आपसे वॉल्यूमेट्रिक में प्रेशर दिया होगा, रेडियस दिया होगा, टी दिया होगा, ई दिया होगा, म्यू दिया होगा, तो डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूला रखना है, कैलकुलेट करना है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपसे पूछेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, किसका, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कॉन्सेप्ट।
तो इसमें लिख लो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर। ओके, तो थिन सिलेंडर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको दिखना है। तो इस केस में आपके पास थिन सिलेंडर में अभी आप तक कितने कितने आपके स्ट्रेस मिले हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मिला है और एक हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है। ये है पी आर अपान 2टी, ठीक है, और ये है आपके पास पी आर अपान टी, पी आर अपान 2टी और पी आर अपान टी। तो ये आपके पास दो स्ट्रेसेस मिले हैं, सिग्मा एल और सिग्मा एच। तो आप अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं सिलेंडर में, तो थिन सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें मैंने बताया था, इसमें दो तरीके के यहाँ पे लगेंगे स्ट्रेस, सिग्मा एच और ये मिलेगा सिग्मा एल, ये सिग्मा एच और सिग्मा एल। लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस आपके पास दो स्ट्रेस मिलेंगे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या करता है, टाउ मैक्सिमम निकालना है तो किसी भी सरफेस के अलॉन्ग ले लेते थे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री पर आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलती थी। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस में पढ़े हैं, तो यहाँ पे सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 और यहाँ पे टाउ मैक्सिमम ये आपके पास अवेलेबल है। तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हो, क्या दिया हो, प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हो, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। तो सिग्मा 1 इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 ज़्यादा कौन है, ये पी आर अपान टी, ये आधा है, तो आपके पास ये हो जाएगा पी आर अपान टी माइनस पी आर अपान 2t डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये आपके पास ये हो गया। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, शियर स्ट्रेस ऑफ मैक्सिमम, समझ आया। तो ये आपके पास शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे आपको। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2t हो गया, तो पी आर अपान 2t आ जाएगा। तो आपके पास टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पी आर अपान 2t, तो आपके पास यहाँ से पी आर अपान 4t आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन लिख लो, हर एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है। मैक्सिमम स्ट्रेस पूछता है किसमें, आपके थिन सिलेंडर में कितना होगा। तो डायरेक्टली आपसे यार फॉर्मूले में ऑप्शन दे देगा, या तो कोई वैल्यू देगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू 3 मेगापास्कल है या 5 मेगापास्कल है, तो आपसे निकालने के लिए क्वेश्चन को देगा ये, समझ। तो ये ट्रीट कब करेंगे आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस की तरफ, जब आपके पास शियर स्ट्रेस प्लेन पे क्या हो जाए, 0। जैसे शियर स्ट्रेस प्लेन पे 0 हो जाएगा तो ये आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा। इसकी जगह मैं डायरेक्ट यहीं पर रख दूंगा, आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर की बात हो, यहां से कर लेंगे। एक क्वेश्चन दिया है आपसे, इसी बेस पे करते हैं। आप क्वेश्चन दे रखा है, इन थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब विथ क्लोज एंड, क्वेश्चन है आपके पास यहां पर, इन थिन सिलेंडर ट्यूब विथ क्लोज एंड, कैसा एंड है, पूरा क्लोज है, subjected to longitudinal स्ट्रेस, ठीक है, वो दे रखा है आपके पास 30 मेगापास्कल। कितना दे रखा है,
30 मेगा पास्कल एंड हुप स्ट्रेस, ठीक है, हुप स्ट्रेस दे रखा है हुप स्ट्रेस दे रखा है, मान लो इसे 13 लो, यहाँ पे कुछ और दिया है, ये दिया आपके पास 40 चलो ये ले लो आप 60 मेगा पास्कल, ठीक है। हुप स्ट्रेस दे रखा है आपसे, हुप स्ट्रेस दे रखा है आपसे 20 मेगा पास्कल एंड टाउ दे रखा है, टाउ शियर स्ट्रेस, क्या दिया है इसमें, शियर स्ट्रेस, $40 मेगा पास्कल। तो क्वेश्चन पूछा है देन द मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस, आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, ये बताओ। क्या इसमें शियर स्ट्रेस दिया है क्या, आपके पास एक क्या दिया है, चलो एक ले लो आप, सिंपल सा एक सेक्शन ले लेते हैं सिलेंडर का, इसमें से दिया है कि सर यहाँ पे दिया है सिग्मा एच या हुप स्ट्रेस दिया है, कितना दे रखा है 20 मेगा पास्कल, लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा कैसे हो गया, लॉन्गिट्यूडनल दे रखा है, सिग्मा एल की वैल्यू कितना दिया है आपके पास, तो इसको उल्टा कर लो, लॉन्गिट्यूडनल आपका यहाँ से इसे 20 कर लो, इसे 80 कर लो, ये 80 है और ये कितना है 20 है, ये 80 मेगा पास्कल है, ये कितना है 20 मेगा पास्कल, और यहीं पे टाउ दे रखा है, कितना दे रखा है टाउ, इसमें शियर स्ट्रेस का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है 40 मेगा पास्कल, ये आपके पास है। इसका मतलब अगर शियर स्ट्रेस नहीं होता यहाँ पर तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाती, ठीक है, अगर शियर स्ट्रेस ये नहीं होता तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाते, तो हम कहते हैं आपके पास ये हो जाता, पर यहाँ पे आपके पास टाउ भी दिया है, तो इसलिए अब क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा 1 बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो इस केस में आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू यानी कि ये दिया है 80 प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू कितना दिया आपके पास 20 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस ये 1 2 दोनों है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 80 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ, टाउ क्या आपके पास 40 का स्क्वायर। अब यहां से बताओ कितना हो जाएगा, 8 20 100 100 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये बताओ कितना आ जाएगा आपके पास, अब आपके पास आ गया 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 2 30 का स्क्वायर अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आपके पास सिग्मा 1 की वैल्यू मिली 50 प्लस 50 करेंगे तो 100 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू मिलेगा 50 माइनस 50 करेंगे तो 0। अब आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया, क्या आ गया प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें टाउ दिया है।
अगर दोनों टाउ अगर दे दिया सिग्मा के साथ, इसका मतलब ये नहीं हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मैंने निकाला सिग्मा 1। अब मैक्सिमम आपसे पूछा क्या शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस का मैक्सिमम मिनिमम स्क्वायर 2। अब आपके पास यहाँ पे 100 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो टाउ मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपके पास 50 आपके पास यहाँ से आ जाएगा मेगा पास्कल। ठीक है 50 मेगा पास्कल। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे देखने के लिए। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली आपसे क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर दिया होता तो डायरेक्टली कि सिग्मा 1, अगर ये नहीं दिया होता सपोज मान लिया ये नहीं दिया होता, ठीक है ये शियर स्ट्रेस नहीं दिया होता तो ये एक्ट एज ए प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मैं डायरेक्ट टाउ मैक्सिमम क्या निकाल देता, टाउ मैक्सिमम निकालता है 80 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, सीधा सीधा आपके पास क्या आ जाते हैं 60-30 आपके पास वहां पे आ जाते हैं। ठीक है पर इसके साथ क्या दिया शियर स्ट्रेस दे रखा है, तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस, तब आपके पास मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है सिलेंडर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं स्फीयर के बारे में। तो एनालिसिस करते हैं किसकी, एनालिसिस ऑफ थिन स्फीयर। ठीक है ऐसे स्फीयर देखेगा, सर्कल नहीं है स्फीयर है। ठीक है एरिया क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है क्या होगा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये स्फीयर है तो हम कहेंगे ये स्फीयर है तो ऐसे आपके पास इसका थिकनेस भी होगा, क्यों जी थिकनेस भी होगा। तो मान लिया इसका थिकनेस ये है कितना है t, और इसकी ये पूरी पूरी क्या है डायमीटर है, पूरी पूरी डायमीटर है, ये स्फीयर है, इसका मैं यहाँ बीच में से कट कर दिया हूँ, तो ऐसे मिलेंगे। तो अब बताओ इसके अंदर क्या फ्लूइड भरी है, क्या भरी है फ्लूइड भरी है, यानी क्या इंटरनल के फ्लूइड भरी है, फ्लूइड कंप्रेस करके भरी है, गैस भरी है सिलेंडर में। तो ये क्या करेगा अपने इस एरिया में हर जगह क्या लगाएगा पूरे का पूरे क्या लगाएगा आपके पास स्ट्रेस लगाएगा। ठीक है लोड लगाएगा या स्ट्रेस लगाएगा फोर्स लगाएगा, तो स्ट्रेस जनरेट होगी। तो वो कितना है आपके पास, तो मैं कहूँ इस केस में चलो निकालते हैं इसका स्ट्रेस कितना होगा। ये ऐसे ऐसे इस सेक्शन की बात करें, ये वाला इस पे जो थिकनेस है इस पे कितना स्ट्रेस लगेगा इसका। ठीक है ये निकालते हैं इस सेक्शन पे इस सेक्शन पे इस सेक्शन पे, तो इस सेक्शन पे निकालेंगे स्ट्रेस, ये कितना निकालेंगे। तो अब आ जाओ वही फोर्स ब्रस्टिंग फोर्स कितना हो जाएगा। ब्रस्टिंग फोर्स देखो ब्रस्टिंग फोर्स क्या कहते हैं, जब इंटरनल प्रेशर डालते हैं, जैसे इंटरनल प्रेशर इसके अंदर क्या है P है, जैसे सिलेंडर में गैस भरी होती है तो आप सिलेंडर का सिलेंडर शेप नहीं है, अब कैसा है पूरा स्फीयर शेप है। स्फीयर शेप में आपके पास क्या मिलेगा, जब कट करोगे तो इस तरह से आपके पास स्ट्रेस मिल रही है। तो ब्रस्टिंग फोर्स पूरे सरफेस एरिया में डायमीटर में क्या करेगा फोर्स देगा, उस प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो एरिया क्या ले लेंगे 5/4 d स्क्वायर, यही तो फोर्स आ जाएगा इस टोटल एरिया में। ये से इसको सेक्शन को मैं थोड़ा सा ऐसे करके देखूं तो इस सेक्शन में इस सेक्शन से कितना आपके पास प्रेशर दिया है, इसमें कितना फोर्स लगेगा। ठीक है ये आपके लिए प्रोजेक्शन है, अगर इस पर मैं लाइट जलाऊं पीछे से तो हमें सर्कल दिखेगा ये सेक्शन, तो सर्कल पे आपके पास ये डायमीटर d है, इस पर कितना फोर्स लगेगा 5/4 इंटू d स्क्वायर इंटू प्रेशर। ठीक है ब्रस्टिंग फोर्स। अब यही फोर्स कौन रजिस्ट कर रहा है, ये वाला इस सेक्शन जिसमें थिकनेस t पर आपके पास ये स्ट्रेस जनरेट हो रही है। ब्रस्टिंग फोर्स को ये रजिस्टेंस कर रहा है, तभी मेंटेन कर रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब निकाल लेते हैं रजिस्टिंग क्या आपके पास, अब निकाल लेते हैं आपके पास रजिस्टिंग फोर्स। तो रजिस्टिंग फोर्स इस पे कितना लगेगा रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है अब ये लगेगा इस पे जितना भी ये मान लो सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है, तो सिग्मा इंटू ये एरिया क्या होगा, इस एरिया को कट करूंगा तो ऐसे ऐसे सर्कल में ऐसे एरिया दिख रहा है, ऐसे यहीं से कट करके फैला दूंगा, कितना हो जाएगा पाई डी, कितना पाई डी, और इसका थिकनेस भी तो है, तो आपके पास सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कितना हो जाएगा थिकनेस। अब इन दोनों को इक्वल कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा पाई डी टी
बराबर P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, सिग्मा सिग्मा के तो बताओ, पाई से पाई कट जाएगा, डी से डी कट गया, तो अब आ गया पी डी अपान 40, पी डी अपान 40। क्या डायमीटर के रूप में लिखूं तो डायमीटर के रेडियस के रूप में लिखूं तो कितना हो जाएगा, पी आर अपान 2t। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रेस मिलेगा जो सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल भी है और सिग्मा सरकमफ्रेंशियल या हुक स्ट्रेस भी है। समझे, एक ही स्ट्रेस मिलेगा जिसे सिग्मा एल और सिग्मा सी दोनों एक ही मिलेगा, उसका वैल्यू आपके पास क्या है, पी आर अपान 2t। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर इंटरनल पे स्पेरिकल वेसल है जिसकी थिकनेस टी है और उसमें फ्लूइड प्रेशर है जिसका प्रेशर पी है, ठीक है, और रेडियस उसका दिया होगा, तो उस पर इंटरनल आपसे पूछेगा स्ट्रेस कितना या लॉन्गिट्यूडनल या हुप स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, वो होगा पी आर अपान 2t। क्या होगा, पी आर अपान 2t। अगर ये याद हो तो सिलेंड्रिकल का ये कौन सा केस आएगा, सिलेंड्रिकल का ये लॉन्गिट्यूडनल वाला केस आएगा। कौन सा आएगा, लॉन्गिट्यूडनल के बराबर होगा आपके पास किसके, सिलेंड्रिकल के। ठीक है, तो ये स्फीयर का केस है, किसका, स्फीयर, ये स्फीयर है आपके पास, ये हो गया। ठीक है, अगर बताओ स्ट्रेन इन स्फेरिकल वेसल कितना होगा, तो स्ट्रेन निकालो कितना होगा, स्ट्रेन इन स्फेरिकल वेसल। ठीक है, यही है आपके पास स्फेयर जिसकी डायमीटर क्या आपके पास डी है, डायमीटर क्या इसकी डी है। अब आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ले लिया, तो स्ट्रेन निकालने के लिए सिग्मा, मान लिया इसके पास सिग्मा एक एल ले लिया, सिग्मा बराबर सिग्मा सी बराबर क्या है, सिग्मा आपके पास इसमें है, किसके, स्फीयर में। स्फीयर केस में ये कितना आती है, पी आर अपान 2t आर पी डी बाई 40। डायमीटर टर्म में लिखेंगे तो इतना आ जाएगा, रेडियस के टर्म में इतना है। तो मान लिया आपके पास सिग्मा सी बाई ई, हुक्स लॉ पढ़े हम लोग, म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपान ई, इसकी पॉइजन रेशियो में गया है, गिवन है म्यू। और इस केस में आ जाएगा आपके पास, देखो सिग्मा सी बराबर सिग्मा एल बराबर सिग्मा है, तो मैं डायरेक्टली सिग्मा अपान ई बाहर लेकर लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 माइनस म्यू आ जाएगा। तो सिग्मा के वैल्यू बता सकते हैं आप कितना हो जाएगा, पी आर अपान 2t और ई है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेन क्या हो जाएगा इसके पास ये। ठीक है, यही स्ट्रेन क्या करेगा, डायमीटर को क्या करेगा, बढ़ा घटा देगा, जिससे क्या कर लेंगे, डायमीटर। देखो ऐसे स्ट्रेन है तो पूरी डायमीटर, यानी किसी भी एरिया में देखोगे ऐसे 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 ऐसे, कोई भी एरिया में देखोगे पूरा स्फीयर है, तो सब चीज़ करोगे तो क्या इफेक्ट करेगा, डायमीटर क्या करेगा। जैसे मैं बोलूँगी आप एक क्या ले लो, बैलून ले लो स्फेरिकल, उसमें हवा भरोगे तो क्या डायमीटर पूरा इंक्रीज करेगा, कहीं भी सेक्शन इधर देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, तो पूरे देखोगे डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एयर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे केस में सिलेंडर है, सिलेंडर में आपको कोई फ्लूइड भरी है, कोई ऑयल भरी है, कोई गैस भरी है, तो स्फेरिकल शेप है, तो इसमें डायमीटर के इफेक्ट में हो जाता है इंक्रीज या डिक्रीज है, तो यहाँ से स्ट्रेन हो जाएगा, निकाल लेंगे स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेते हैं। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्फीयर का। अभी तो ये था आपके पास स्ट्रेन था, वॉल्यूमेट्रिक निकालते हैं। वॉल्यूमेट्रिक, इसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, स्ट्रेन इन स्फीयर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला भी याद रखना आप, ये वाला डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली देखोगे आपके जेईई वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला ही पूछा गया है, पी आर अपान 2t या 1 माइनस म्यू, ये किसके लिए, स्फीयर के लिए है। ठीक है,
अब आपसे पूछा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना डेवलप होगा आपके पास स्फीयर में, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। इसको डायमीटर टर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा, डायमीटर टर्म में लिखूंगा इसमें क्या है 2 2 2 2, क्या करें इसमें 8 का मल्टीप्लाई करूं, 8 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा π/6 d का क्यूब, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 8 किया 2 टू पावर 2r की पावर क्यूब हो जाएगा। अब ये 8 हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, सही हो गया। ये हो गया आपके पास वॉल्यूमेट्रिक। तो डेल वी निकालो, कितना आ जाएगा, डेल वी पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो कहेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास π/6 तो कॉमन है, कांस्टेंट है, एक ही डायमीटर बैरी है, तो इसको कहेंगे 3 d स्क्वायर इंटू डेल्टा डी, ठीक है, n के पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे x क्यूब आता है, इसका डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर होता, इसी तरह क्या जाएगा टीयर, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएट किया हूँ इसलिए डायमीटर डे का भी क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ पर इसको, और इसी को वॉल्यूम से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ दोनों, तो यही तो आपके पास क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा v/v, याद है आपको, यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यही आपके पास v क्या है, आपके पास डायरेक्टली v की वैल्यू लिख दूँ, v वैल्यू आपके ऊपर निकाल रखे हैं, तो v की वैल्यू आप ऊपर निकाल रखे हैं, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा π/6 d का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 π/6 कट गया, d क्यू स्क्वायर से ये कट गया, बचेगा d डेल्टा d/d, वॉल्यूमेट्रिक आ गया स्फीयर का। क्या डेल्टा d/d अगर आपके पास आया, तो पिछले कंडीशन में देखूं तो क्या डेल्टा d/d की जो वैल्यू आई थी PR/2TE 1 माइनस म्यू आई थी, तो इसकी जगह मैं लिख दूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन स्फीयर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितने टाइम्स होता है, ऑप्शन में 1 2 3 4 करके दिया होगा स्ट्रेन का, ये भी क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे इसके फॉर्मूला में रख देता हूँ, तो 3, तो ये हो जाएगा PR/2TE 1 माइनस म्यू, ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, 3 गुना कोई भी ले लो आप, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें कंक्लूड करने के लिए आ गया। यहां से हम चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे जेईई वगैरह में पूछा गया, एसएससी में कंपेयर किया गया है, जब किससे, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कंपेयर करता हूँ, मैं डायरेक्ट यही लिखता हूँ कंपेयर ऑफ सिलेंड्रिकल थिन सिलेंडर एंड थिन सिलेंडर एंड थिन स्फीयर, इसको कंपेयर करूं, तो अगर आपको पता हो, ठीक है, इसमें जो हूप स्ट्रेस होता है, किसमें, सिलेंडर में, सिलेंडर हो गया ये और ये स्फीयर हो गया, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो हूप स्ट्रेस होता है ये होता था PR/T, और इसमें जो हूप स्ट्रेस होता है ये होता था PR/2T, ठीक है। तो सिग्मा H सिलेंडर का और सिग्मा H स्फीयर का रेशियो कितना हो जाएगा, इसके अपन इसका, तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, नहीं ये
पी आर बाई टी डिवाइड बाई पी आर अपॉन 2t, ये हो जाएगा 2। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपसे। सिलेंड्रिकल का और ये पूछा है। और क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अगर हुप स्ट्रेस दोनों का बराबर हो गया तो उसके थिकनेस का रेशियो बताना है। समझिए, अगर ये बराबर ये हो जाएगा तो क्या होगा बताओ। अगर ये बराबर सिग्मा एच बराबर इसके सिलेंडर का हो गया तो क्या थिकनेस का रेशियो क्या होगा। देखो, ये किसके लिए, सिलेंडर के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, स्फीयर के लिए। अब ये सिग्मा एच बराबर सिग्मा एच आपके पास सिलेंडर का बराबर हो गया सिग्मा एच स्फीयर का, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो अब आपके पास पी आर अपॉन टी सिलेंडर बराबर पी आर अपॉन 2t स्फीयर। तो आपसे पूछा टी सिलेंडर अपॉन टी स्फीयर का रेशियो कितना होगा। देखो, पी आर से पी आर कटेगा, टी सिलेंडर इधर चला जाएगा, क्यों, टी सिलेंडर इधर चला जाएगा, टी स्फीयर ये 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा है आपसे। दूसरा पूछा है कि आपसे स्ट्रेन, जब हुप स्ट्रेन किसके बराबर हो जाए। दूसरा है कि अगर ये सिलेंडर है और ये क्या स्फीयर है और हुप स्ट्रेन बराबर हो जाए हुप स्ट्रेन सिलेंडर के, तो हुप स्ट्रेन बराबर कितना, सिलेंडर कितना होता था आपके पास पता है, वो होता था आपके पास पी आर अपान, ये होता पी आर अपान 2TE। यहाँ पे देखो ये हुप स्ट्रेस है, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस के लिए क्या करना होता है, 2 माइनस म्यू बराबर, इसके लिए अभी बताया था कितना आता है हुप स्ट्रेस, कितना होता है, ये होता था पी आर अपान 2TE 1 माइनस म्यू। तो थिकनेस का रेशियो पूछा है, तो थिकनेस प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम है, तो ये आप मान लो सिलेंडर है और ये मान लो आप स्फीयर है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, टी सिलेंडर अपॉन टी स्फीयर कितना हो जाएगा। तो टी सिलेंडर को उधर भेजिए, टी स्फीयर है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझ आया। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट रही, इस पे प्रैक्टिस करा देंगे क्वेश्चन का, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को लेकर हम लोग यहीं तक रखेंगे। और थिक सिलेंडर का ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन यहाँ थिक सिलेंडर से एक कर्व पूछ लेता है, कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, और वेरिएशन कैसा होता है, पैराबोला होता है कि सर्कल होता है, कि ये सब चीज़ें पूछी हैं। तो मैं उसे 5 या 10 मिनट लेक्चर में, ठीक है, उसको अच्छे से एक चार्ट में बना के जो चीज़ इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आया है विथ आपके पास किससे कराएंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसके साथ करा देंगे, जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ें आई हैं, हमको एक बार इसे रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं तो रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू सो मच।